इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति में अभी पीएचडी के एप्लीकेशंस फॉर्म निकले हैं आईटी तिरुपति में। तो अभी भी जो भी नेशनल लेवल क्वालिफायर एग्ज़ाम्स जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म्स के अलावा भी अलग अलग प्रोग्राम्स अभी ओपन हैं, तो आप एक बार जाके देख सकते हैं कि क्या क्या डेट्स हैं। मैं अभी फ़िलहाल के लिए पीएचडी का डिस्कस करूँगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं इसमें। सबसे पहले हम डेट्स देख लेते हैं। इसकी जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 10 अप्रैल है 5 PM तक। उसके बाद इसका एक रिटन टेस्ट या फिर एक इंटरव्यू होगा। अगर रिटन टेस्ट होगा तो आपको मेल के थ्रू पता लग जाएगा, इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट दोनों के लिए। और जो इंटरव्यू होगा वो 1 मई 24 में मतलब मई के मंथ है, कभी भी हो सकता है। ठीक है। रिजल्ट्स 1 वीक के बाद आ जाएगा इंटरव्यू का, और कैंपस में जो रिपोर्टिंग होगी वो जुलाई 22 से हो जाएगी स्टार्ट। ठीक है। तो ये तो हमारी डेट्स की बात हो गई। अब जो हम इसकी बेसिक गाइडलाइंस है वो देख लेते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी 200 है। सेम विद द जनरल EWS OBC जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी भी एप्लीकेशन फ़ीस है वो 200 है। बाकी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 400 है। ठीक है। उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको ये गाइडलाइंस पढ़ लेनी चाहिए। जल्दी जल्दी हम लोग इसे पढ़ लेते हैं ताकि एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आपको ईजी रहे। A candidate can apply to more than one department. However, the maximum number of departments to which she or he can apply will be 3. आप maximum 3 departments से apply कर सकते हैं। Candidates can call for the written test interview. Must produce a copy of the application. जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है उसका एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट करा के जो आपने सबमिट किया है, बाकी सारी ओरिजिनल फ़ोटो कापीज़ के साथ, रेलिवेंट सर्टिफिकेट के साथ आपको वहाँ पर रिटन टेस्ट के लिए होना होगा। ठीक है। और रिटन टेस्ट ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली रिटन टेस्ट ऑफलाइन होते हैं इंटरव्यू के साथ। ठीक है। रिजर्वेशन, कंसेक्शन, रिलैक्सेशन, ये सब आपको इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी क्या क्या रिजर्वेशन है। ठीक है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले एक SOP अपने पास लिखा होना चाहिए कि आप वो IIT तिरुपति में कौन से डिपार्टमेंट में किस फील्ड में काम करना चाहते हैं और आपका अपना क्या पर्पस है, फिर आप किस रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, वो आपको करना चाहिए। आप एक बार गाइडलाइंस देख लेते हैं कि SOP की गाइडलाइंस क्या है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की बात करें फॉर रिसर्च स्टडीज़ एट IIT तिरुपति, इट शुड बी अ कोहेरेंट कॉम्पोजिशन डिटेलिंग योर एक्सपीरियंस। आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है उसको मेंशन करना है, अचीवमेंट्स, और शुड एक्सप्लेन फर्दर व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च स्टडीज़। आप रिसर्च में क्यों आना चाहते हैं, आपको वो मेंशन करना होगा। It should provide convincing arguments that you show promise for success in your graduate study and research। तो आपको प्रपोज़ल ऐसे लिखना है कि आपको दिखने में लगे कि आप सच में इंटरेस्टेड हैं और सच में आप अच्छे से काम करेंगे। Here are some points that you may want to consider while writing the statement of purpose। कुछ पॉइंट्स जो हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या स्टडीज़ की हैं आपने, आपका ग्रेजुएशन क्या है, फिर आपका एक्सपीरियंस क्या है, व्हाट मोटिवेटेड यू टू चूज़ अ करियर इन रिसर्च, आप रिसर्च में क्यों आना चाहते हैं, आपका एकेडमिक रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, क्या आपके पास कोई रिसर्च प्रॉब्लम है जिस पे आप काम करना चाहते हैं। इन टर्म्स ऑफ आपने कभी कॉलेज टाइम पे ये सोचा हो कि मुझे इस पर काम करना है, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। आपके पास कोई प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस है या नहीं है, शॉर्ट टर्म कोई लॉन्ग टर्म करियर गोल्स क्या हैं आपके, एंड वाई डिड यू अप्लाई फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़ IIT तिरुपति। तो आपने यहाँ पे तिरुपति में ही क्यों अप्लाई किया है। हैव यू लुक्ड एट रिसर्च प्रोफाइल्स ऑफ द फैकल्टी मेम्बर्स। हाँ, ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि IIT तिरुपति में आपको एप्लीकेशन करने से पहले या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको अप्लाई करने से पहले एक बार अपने रिसर्च प्रोफाइल्स देख लीजिए फैकल्टीज़ की एंड PIs की, कि उनका क्या काम चल रहा है और आप उस काम में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि आपका SOP बिल्कुल उसी वर्क पे हो या फिर ऐसा कुछ, लेकिन रिलेटेड आपको एक आइडिया लग जाता है कि वहाँ पे आप किस काम में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ठीक है। whom would you like to collaborate with for your graduate study, what are the mathematical course that you're comfortable with, आप मैथमेटिकल कौन से कोर्स में कंफर्टेबल हैं। ऑफ कोर्स इट्स IIT, टेक्नोलॉजिकल पार्ट तो रहेगा वहाँ पर। एंड रिमेंबर दैट देयर इज़ नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू राइट अ गुड SOP, टेक दिस एज अ चांस to talk to admission committee, so make sure to explain what makes you unique in a pool of similarly qualified students। तो SOP एक चांस होता है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स में यूनिक कैसे लगें। तो यू शुड टेक टाइम और उसको लिखना अच्छे से। 2 पेजेस का हो सकता है मैक्सिमम। ये आपको फ़ॉन्ट भी बता रखा है, साइज़ 12 जो वर्ड साइज़ है वही बता रखा है, फॉर्मेट बता रखा है। ठीक है।
सिंगल स्पेसिंग बता रखी है, एप्लीकेशन एप्लीकेंट का और जो आप पीडीएफ सेव करेंगे उसमें आपका नाम होगा, डॉट पीडीएफ होगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये पूरा आपको बता रखा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या आपको रेडी रखना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। आपका पासपोर्ट साइज, फोटो सिग्नेचर, 10th 12th बैचलर्स, उसकी मार्कशीट के डिग्री, इनकी मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री सर्टिफिकेट एंड उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट, आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट कुछ हो, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी उनका कोई सर्टिफिकेट हो, नेशनल लेवल एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, आपका एसओपी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पास कोई पब्लिकेशन था उसका फर्स्ट पेज आपको अपलोड करना होगा इफ़ यू हैव एनी पब्लिकेशन। सो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्सटर्नल पार्ट टाइम इंटरनल कैटेगरी कैंडिडेट्स, जो एक्सटर्नल हैं, जिन्होंने एक्सटर्नल स्टूडेंट्स वो होते हैं जिन्हें कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहा होता है फाइनेंशियली। पार्ट टाइम स्टूडेंट्स वो होते हैं जो पीएचडी के साथ साथ भी टीचर या फिर एज अ टीचिंग प्रोफेशन चूज़ करते हैं। इंटरनल कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स में, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है पीएचडी ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो वो भी अपना कर सकते हैं। आपका आइडेंटिटी प्रूफ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप कहीं भी एम्प्लॉयड हैं तो, ठीक है। तो आप एक बार वेबसाइट्स पे रेगुलरली विजिट कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं कैटेगरीज़ क्या क्या हैं पीएचडी की, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप एंड नॉन एचटीआरए कैटेगरीज, उसमें क्या है, रेगुलर होगा, एक तो फुल टाइम स्कॉलर्स होंगे जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या होगा, द एप्लीकेशन मस्ट बी रेगुलर एम्प्लॉय एंड हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जो कि एक्सटर्नल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो फंड करते हैं आपको, ठीक है। द एप्लीकेशन मस्ट बी स्पॉन्सर्ड बाय एंड एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल लेबॉर्ट्रीज। Research scholars admitted under this category will normally carry out the part of all their research in the parent organization under supervision of faculty from IIT Tirupati and co-supervisor employed in their parent organization. The following documents are required along with the application. आपका employment का proof और NOC. The following documents are required at the time of admission. ये आपके फॉर्मेट्स आपको मेंशन किए गए हैं, क्या क्या फॉर्मेट्स होगा, आप इस लिंक पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। पार्ट टाइम के लिए द एप्लीकेंट मस्ट बी एम्प्लॉयड इन किसी भी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एम्प्लॉयड हैं, जो कि एक वैलिड डिस्टेंस पे होगा तो IIT तिरुपति से जाके आप साथ साथ काम भी कर सकें। द एप्लीकेंट शुड हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आप अगर फिल कर रहे हैं तो उससे पहले आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, NOC भी होना चाहिए कि आप PhD ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ से, तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एक लीव सर्टिफिकेट होना चाहिए एम्प्लॉयर से, ठीक है। इंटरनल जो IIT द एप्लीकेंट मस्ट बी रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ IIT तिरुपति, द एप्लीकेंट शुड हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ रेगुलर एम्प्लॉई एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन। जो भी IIT तिरुपति में स्टाफ है उनके पास भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या क्या है। रिसर्च एरियाज़ क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप PhD एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, जो भी लोग। SOP का टेम्पलेट हमने देख लिया है क्या क्या है। केमिकल इंजीनियरिंग का रिसर्च एरिया है, केमिस्ट्री में थियोरेटिकल केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल थियोरेटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ये सारे रिसर्च एरियाज़ हैं। सिविल इंजीनियरिंग में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सब आप देख सकते हैं क्या क्या रिसर्च एरियाज़ हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ह्यूमैनिटीज़ में, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ये आपका रिसर्च एरियाज़ बता रखे हैं कि क्या क्या रिसर्च एरियाज़ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिज़िक्स में तो इन सब जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, फॉर इंजीनियरिंग में अगर हम देखें तो आपके पास ME MTech बाय रिसर्च इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। आपके पास अगर इंटीग्रेटेड कोर्स भी है, डुअल डिग्री इंजीनियरिंग, वो भी चलेगा। 2 years MSc है IITs के थ्रू विद अ मिनिमम CGPA ऑफ 8। अगर आपने एडमिशन जाम के थ्रू लिया है तो वो भी एक प्लस पॉइंट होगा। दूसरा, MSc डिग्री होल्डर्स जो भी हैं वो इन रेलिवेंट डिसिप्लिन फॉर मैनी यूनिवर्सिटी आर एलिजिबल। MSc डिग्री होल्डर्स एलिजिबल हैं, पर उनके पास एक गेट स्कोर होना चाहिए, एडिशनल क्वालिफाई एग्ज़ाम होना चाहिए आपके पास, ठीक है। बाकी सारी ये जो हैं आपके पास मैं ये लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप सारे जो क्राइटेरियाज़ हैं वो देख सकते हैं। साइंसेस के लिए क्या क्या चाहिए होगा, अगर MSc है, MTech है, MTech वाले अप्लाई कर सकते हैं, बस उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी अगर आपके पास नेशनल लेवल स्कॉलरशिप है तो वो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या क्या है इसमें।
अगर आप एडमिशन ले रहे हैं IIT तिरुपति, दे शुड वर्क फॉर 8 hours per week for the institute to earn this assistantship. Be proved all full-time regular scholars admitted to PhD programs are eligible for the half-time research assistantship. So they should work for 8 hours per week for the institute to earn this assistantship. Their work should normally involve assistance in teaching will be assigned by the institute. तो अगर कोई भी अगर आप टीचिंग भी करते हैं PhD के साथ साथ, तो आपको वहाँ पे एमोल्यूमेंट मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन कि आप वहाँ पे कितना घंटे तक काम करते हैं एज अ टीचिंग और एज अ रिसर्च. सो रिन्यूअल ऑफ द असिस्टेंटशिप एवरी सेमेस्टर विल बी कंटीजेंट. सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्रेस पे क्या क्या काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, टाइमली कर रहे हैं. और जिन्होंने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, दे आर एलिजिबल फॉर दिस. The selection committee will call eligible candidates based on the minimal eligibility requirements. बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपको पता ही है क्या क्या चाहिए होगा. इंटरव्यू के टाइम पे आपका एप्लीकेशन जो आप भरेंगे, डिग्री सर्टिफिकेट्स, आपके कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स, डॉक्टर सर्टिफिकेट अगर आपका PWD कैंडिडेट्स हैं, आपका नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट, आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप एक्सटर्नली आ रहे हैं या पार्ट टाइम कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपके पास एक NOC होना चाहिए. ठीक है. इंटरनल कैटेगरी में भी NOC होना चाहिए क्योंकि आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए भी NOC सबमिट करना होगा. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे. फ़ीस अगर हम देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं. ये आपका एडमिशन फ़ी है. तो इन सारी चीज़ों का लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी. यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं.